Assalamu alaikum. Hope so you are fine. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss about the chemical bonding. These are the outlines that we discuss in this lecture. First of all, chemical bond. A chemical bond is an attraction between the atoms. Atoms form chemical bonds to achieve a full valence shell of electrons. This may be achieved in two ways, by transferring of electrons and by sharing of electrons between non-metal atoms. केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एटम्स को आपस में होल्ड किए रखती है इन अ मॉलिक्यूल फॉर्म और अ क्रिस्टल फॉर्म. ठीक है. दिस अट्रैक्शन इज टिपिकली अ रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. ये जो केमिकल बॉन्ड है ये अट्रैक्शन कैसे क्रिएट होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है. बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपस में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होते हैं या शेयर होते हैं तो हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्रिएट होता है. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड. टाइप्स हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. Ionic bond. Ionic bond is the electrostatic attraction between oppositely charged ions. Ionic bond involve electron transfer. One atom lose electrons and other gain them. The atom that loses electrons become a cation, a positive ion, and the atom that gains electron become an anion, a negative ion. Ionic bond क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान. मीन के एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा और उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड. और ये कैसे बनता है? जब आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है. एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और दूसरा गेन करेगा. वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है उसे कहेंगे केटाइन और उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज. और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और उसे हम कहेंगे एनाइन. और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है केटाइन और एनाइंस के दरमियान वो होती है आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट है हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है सोडियम और क्लोराइड. सोडियम क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है. ठीक है. और क्लोरीन क्या कर रहा है? उसे गेन कर रहा है. और सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है. और क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. और जो हमारे पास आगे कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेटल टू नॉन मेटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस विद ऑपोजिट चार्जेस दैट अट्रैक्ट ईच अदर. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोराइड. आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? मेटल या नॉन मेटल के दरमियान, जिसमें जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है किसकी तरफ? नॉन मेटल की तरफ. रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस विद ऑपोजिट चार्जेस दैट अट्रैक्ट ईच अदर. और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोराइड. ठीक है. सोडियम एंड क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्लोराइड गेन करेगा, NaCl बन जाएगा. ये देखिए Na और प्लस Cl आपस में कंबाइन होंगे एंड फॉर्मेशन हो जाएगी NaCl की. नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच अदर. अ कोवलेंट बॉन्ड यूजली अकर्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स. कोवलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनेगा. ये शेयरिंग क्यों करते हैं? ताकि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकें. ठीक है. कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के दरमियान होता है, शेयरिंग की वजह से होता है. और इनके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है. ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास. ये देखो फ्लोरीन है. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2s एंड 2p. और जो हमारे पास ये नॉर्मल फ्लोरीन एटम है. फ्लोरीन एटम जब कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाएंगे ना तो 2s एंड 2p और 2s एंड 2p आपस में क्या हो जाएंगे? कोवलेंटली बॉन्डेड. ठीक है. और ये आपस में इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट्स हैं, ये जो टू डॉट्स हैं ब्राउन कलर के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड. इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो रही है. नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड आर फाउंड इन द मोलिकुलर एलिमेंट्स सच एज H2, F2, Cl2 एंड मोलिकुलर कंपाउंड सच एज H2O, CO2 एंड C3H8.
मेटालिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल लाइन। सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल लाइन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये कहाँ फाउंड किया जाता है? मेटालिक क्रिस्टल्स में। मेटालिक सब्सटेंस में बी अ प्योर एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम फॉयल कॉपर वाइड्स, और इट में बी मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन एन एलॉय, ठीक है। या फिर ये मिक्सचर होता है 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का, लाइक ब्रास इंस्ट्रूमेंट, वाइट, गोल्ड, ज्वेलरी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल लाइंस है और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें मेटल सारे होते हैं, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड कंडक्टर। एल्यूमिनियम मोर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर देन मैग्नीशियम बिकॉज इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा डी लोकलाइज्ड होते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा मेलिएबिलिटी होती है, मीन के कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, और इसकी डक्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, ठीक है। मेटल्स हैव हाई लस्टर, मीन कि इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। Next है coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond, it is a type of covalent bond that formed when one atom donates both of the shared electrons to the other atom to make a bond. ये कब होता है कि जब दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो एक सिंगल एटम से आ रहे होंगे, ठीक है। व्हेन वन एटम डोनेट्स बोथ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता है दूसरे एटम को बॉन्ड बनाने के लिए, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो हमारे पास दे रहा है इलेक्ट्रॉन से हम कहेंगे डोनर, और जो हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर। डोनर के पास हमेशा क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और एक्सेप्टर के पास क्या होगा? एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा टू अकोमोडेट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। इन दिस बॉन्ड बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम ओनली वन एटम, इनके एक सिंगल एटम से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। और वही बात जो मैंने पीछे बताई है कि जो एटम जो डोनेट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर उसे डोनर कहेंगे, और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम एक्सेप्टर कहेंगे। इट यूजुअली अकर्स बिटवीन अ लिविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड अ लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। जो एंड वंस फॉर्म्ड इट indistinguishable from a regular covalent bond. Example है इसकी अमोनियम आइन। द नाइट्रोजन एटम डोनेट अ लोन पेयर टू द बॉन्ड विद प्रोटोन H, जो नाइट्रोजन एटम है वो अपना लोन पेयर है H पॉजिटिव वाला वो डोनेट कर रहा है। और जो हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर टू द कार्बन। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन एटम कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, ठीक है, और उन एटम के दरमियान जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, जिसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में होती है? लाइक NH हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। This is the example of H2O, हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक अट्रैक्शन वेर इट इज़ वीकर दैन कोवलेंट आयनिक एंड मेटालिक बॉन्ड। ये वीक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर दिस टाइप ऑफ बॉन्ड अकर्स इन बोथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज DNA। ये डिपेंड करता है कि ये बॉन्डिंग किसके दरमियान हो रही है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रही है या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रही है। सो दिस इज़ आवर टुडे लेक्चर, होप सो you understand it. If you have any question you can ask in the comments. Please like my video and subscribe my YouTube channel. Okay, Allah Hafiz. Thank you so much.